अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्री आचार्य विद्यासागराय नमः। की जय। पार्श्व पुराण के इस प्रसंग में जब आनंद मुनि महाराज ने 16 कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है और वह अपना समाधि मरण करके आनत स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, उस स्वर्ग का यहाँ पर कुछ वर्णन किया जा रहा है कि स्वर्ग में किस तरह के वातावरण होते हैं जहाँ पर वह देव चिरकाल तक रमण करते हैं। ऐसे उस वातावरण का वर्णन यहाँ पंडित भूधरदास जी ने इस चौपाई छंद में किया है। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी शुर संपत्ति सब ही घर आवे पारस कथा भव के जो गावे। चंद कांत मूगा मणिमयी नाना वरन भूमि वरनई रात दिवस को भेद न जहाँ रतन उदोत निरंतर तहाँ मणि कंगुरे कंचन प्राकार औणी परिखा ऊंचे द्वार तोरन तुंग रतन मृदुलल से ऐसे सुरग लोक सुरवस चंपक पारिजात मंदार फूलन फैल रही महकार चैत विरचते बड़ो सुहाग ऐसे सुरग रवाने याग विपुल वापिका राजे खरी निर्मल नीर सुधामय भरी कंचन कमन चई छवि जान मानिक खंड खचित सोपान कामधेनु सोहे सब गाय कल्प वृक्ष सब ही तरुराय रत्न जाति चिंतामणि से उपमा कौन सर्ग को फबे गान करें कहीं सुर सुंदरी वन वीथिन बैठी रस भरी कहीं देवगण वनिता संग लीलावन विचरे मन रंग मद सुगंधि बहे नित बाय पहु पवर्ष जित सुखदाय आंधी मेघ न कबही होय ताप तुषार न व्यापै कोय ऋतु की रीत फिरे नहीं कदा सोम काल सुखदायक सदा छत्रभंग चोरी उत्पात सुपने नहीं उपद्रव जात इति भीति भूचाल न होय वैरी दुष्ट नदी से कोय रोगी दुखी दुनिया दीन विरयवंत बढ़ती अंग विकलता कही ये सब सुरग लोक में नहीं सहज सौम्य सुंदर सर्वंग सब आभरण अलंकृत अंग लक्षण लक्षित सुरभि शरीर रिद्धि सिद्धि मंदिर मनधीर काम स्वरूपी आनंद कंद कामिनी नेत्र कमल नीचंद वदन प्रसन्न प्रीति रस भरे विनय बुद्धि विद्या आप गरे स्यो बहुगुण मंडित स्वयमेव
ऐसे स्वर्ग निवासी देव, ऐसे स्वर्ग निवासी देव, जहाँ पर स्वर्गलोक में अनेक कल्प वृक्षों के फूलों की सुगंधें फैलती रहती हैं। ये जितने भी नाम लिए गए हैं, चंपक, पारिजात, मंदार, ये सब कल्प वृक्षों के नाम हैं। और चैत्य वृक्ष होते हैं, इनके कारण से वहाँ की रचना और वहाँ की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। चारों ओर उन स्वर्गों में, उन विमानों के अंदर भी वापिकाएं होती हैं, जिनमें सुंदर निर्मल नीर भरा हुआ रहता है। चारों ओर कंचन के कमल की छवि अधिकता को प्राप्त होती है। और वहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं, वो भी सब माणिक और मणियों की बनी हुई होती हैं। कामधेनु के समान वहाँ पर गाय भी होती हैं और कल्प वृक्षों के वृक्ष भी होते हैं। रत्नों में वहाँ पर चिंतामणि रत्न होते हैं, जिसकी उपमा कोई नहीं कह सकता। और वहाँ पर हमेशा देव सुंदरियाँ, नर्तकियाँ हमेशा नृत्य करती रहती हैं। जगह जगह पर वहाँ पर लीला वनों में तरह तरह से देव अपनी क्रीड़ा किया करते हैं। नित्य वहाँ पर सुगंधित पवन बहती है। किसी भी प्रकार से ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता, काल का परिवर्तन नहीं होता, हमेशा एक जैसा वातावरण रहता है। न कभी वहाँ पर इति भीति भूचाल ये सब कुछ नहीं होते हैं। इति भीति जानते हो? जैसे अभी टिड्डियों का आतंक होता है ना, इसको इति बोलते हैं, है ना, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो, फसलों का दुर्भिक्ष फैल जाए। इस तरह के कोई रोग, जैसे कोरोना चल रहा है, कभी डेंगू है, कभी कुछ है, ये सब कुछ वहाँ स्वर्गों में नहीं होते हैं। कोई भी वायरस स्वर्गों तक नहीं जा सकता है। वहाँ कभी भूकंप नहीं आते हैं, बाढ़ें नहीं आती हैं, कोई रोगी नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, कोई दीन दरिद्री नहीं होता। सब वहाँ पर अनेक तरह के गुणों से, संपत्तियों से सहित होते हैं। सबके सुंदर रूप होते हैं, सहज सौम्य सबका मुख होता है। सभी के शरीरों पर अच्छे वस्त्र और आभरणों से युक्त सभी के शरीर होते हैं। सभी ऐसे लगते हैं जैसे सब काम स्वरूप हों, है ना। सब बहुत ही सुंदर आनंद के कंद हैं। सभी के नेत्र बहुत ही अच्छे खुले हुए बड़े बड़े से रहते हैं और उनका मुख प्रसन्न और प्रीति रस से भरा रहता है। सब विनय, विद्या, इन सब गुणों को धारण किए हुए रहते हैं। ऐसे अनेक गुणों से मंडित वे देव लोग वहाँ पर निवास करते हैं। ललित वचन लीलावती, शुभलक्षण सुकुमाल, सहज सुभंग सुहावनी, जथा मालती माल। भाव भाव रसलीन, सुभंग शिकार की, सकल कला परवीन। निरत गीत संगीत सुर, सब रस रीत मझार। कोविद होय स्वभावत, स्वर्ग पंचेंद्रिय मन को महा। जे जग में सुख है, तेन सब ही को जानियो, स्वर्ग लोक संकेत। यह सब स्वर्गों में जो भी अभी चीज़ें बताई गई, उन्हीं का यह चित्रण है। इत्यादिक बहुसंपत्ति थान, देवलोक महिमा असमान। आनत वर विमान है जहाँ, धर्यो जन्म सुरपति ने तहाँ। ऐसे उस विमान में उस देव ने जन्म लिया। अब वो जन्म के समय पर जो जन्म होता है, वो जन्म उपपाद शैया पर होता है। कहाँ होता है? हाँ, वहाँ कोई गर्भ में जन्म नहीं होता, और ना ही वहाँ पर कोई ऐसे ही जैसे कीड़े मकोड़े कहीं ज़मीन पे पैदा हो जाते हैं, ऐसे नहीं पैदा होते हैं, है ना। देव लोग हैं ऐसी सुंदर हंस के तूल के समान, है ना, जैसे मतलब मुलायम, जैसे कपास कोमल से कोमल जैसा होता है, ऐसी मुलायम एक उत्पाद शैया होती है। वहाँ पर वह जीव जन्म लेता है और अंतर मुहूर्त में ही ऐसे उठ कर के बैठ जाता है जैसे बिल्कुल युवा होकर के एक समान वह वृद्धि से रहित, फिर उसका
जीवन में फिर कभी भी उसका कद बढ़ता नहीं है। जैसे कद में वहाँ पर वह जन्म होना है उतनी ही हाइट का वो जन्म होगा और वो एक समान जीवन भर रहेगा, है ना। जैसे यहाँ हम बच्चों की वृद्धि धीमे धीमे देखते हैं वैसे वहाँ कुछ नहीं होता है ना। नहीं तो फिर बच्चों की तरह उनको वहाँ उतने टाइम तक दुख रहेगा, अज्ञानता का कारण से वो नहीं रहता। तो वहाँ जन्म से ही एक अंतर मुहूर्त के बाद में उन्हें सब पूरी चेतना आ जाती है। पर्याप्तियों से जब पूर्ण हो जाते हैं तो उनके अंदर सब कुछ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और वह जैसा ज्ञान धारण करके समझने लग जाते हैं वैसा जीवन पर्यंत तक उसी तरह से समझते रहते हैं। उपज्यो संपुट गर्व ते तेज पुंज अति चंड मानो जलधर पटल ते प्रगट्यो दामिनी दंड एक मुहूर्त में तहाँ संपूर्ण तन धार किधो रतन की सेज तजी सोवत उठ्यो कुमार मणि किरीट माथे दिपे आनन अधिक स्वरूप कानन कुंडल जगमगे आवन कटक अनूप भुंज भूषण भूषित भुजा हिये हार छवि देत अंग अंग इत्यादि बहु सब आभरण समेत। जैसे कि सो करके कोई कुमार उठ जाता है ना, ऐसे वहाँ पर जो है जन्म लेते ही उठ के बैठ जाते हैं, ऐसा जन्म होता है ना। गर्भवास का कोई भी कष्ट नहीं होता है, रत्नों की सेज बनी रहती है एक अंतर मुहूर्त में। और वह जैसे ही जीव वहाँ जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बादलों के बीच से बिजली चमक जाती है ना, बिजली दिख जाती है, ऐसे ही जीव वहाँ पर उपपात सैया में बस जो है प्रकट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं देव का जन्म हो जाना। तो एक उतने में ही एक अंतर मुहूर्त हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त का मतलब पौन घंटा नहीं लगता वहाँ पे, हाँ इतना ही बस होता है। और फिर उसी समय पर उनके उस देह में सब चीज़ें जगमगाने लग जाती हैं। कानों में कुंडल होंगे, है ना, जो भुजबंद होते हैं ना, ये सब सजे हुए और सब प्रकार के, है ना, करधनी भी पहनते हैं, कटक भी, है ना, पैरों में भी, ये सब जो है पुरुषों के भी होते हैं जैसे महिलाएं पहनती हैं। आजकल तो महिलाएं भी नहीं पहनती हैं, है ना। अंग अंग सब सजे हुए होते हैं। तो पुरुष भी जो है, देव भी इस तरह से अपने अंगों को वहाँ पर देव लोग सजा करके रखते हैं। तो यहाँ पर भी जो पुरुष कभी कभार ऐसे दिखाई देते हैं तो वो देवों की नकल करते हुए ही देखने में आते हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्या पूछ रहे हो? मंगल भवन अमंगल नहीं, जन्म लेने के बाद शरीर तो बनेगा ही, और शरीर बनने के बाद में तुरंत वहाँ पर जो है वस्त्र पहना दिए जाते हैं, है ना। और वो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल पहने हुए ही उत्पन्न हुए हों, तुरंत पहन लेते हैं, है ना, ऐसा। मंगल भवन अमंगल हारी पारस नाथ जगत हितकारी सुख संपत्ति सब ही घर आवे पारस कथा भविक जो गावे सने सने देखे दिस सही लोचन कार कान लग रही विषम अवंत होय मन ताम कहे कौन आयो किस धाम अहो कौन यह उत्तम देश सकल संपदा थान विशेष कंचन के मंदिर मणि जरे दिसे दिव्य अपरिशा अति उतंग अति दुति धरे मध्य सभा मंडप मन हरे सिंहासन अद्भुत मिठाम मानो मीर शिखर अभिराम अनुपम नाटक देखन जोग श्रवण सुखद ये गीत मनो ये लावण्यवती वर नारी रूप जलधि बेला उनहारी ये
उतंग हाथी मद भरे, सेज सुर गंगन के कंचन रथ पायक दल जे, मोह प्रति सिर नावे सब ये। सब आनंद भरे मुझ देख, सब विनीत सब सुंदर भेख, जय जयकार करे वे साय, कारण कछु जान्यो नहीं जाए। जैसे ही वहाँ पर जन्म होता है तो वह देव देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है, ये कहाँ आ गया, ये कौन है, एकदम से तो कुछ पता पड़ता नहीं। तो वो वहाँ पर देख करके ये सोचने लग जाते हैं कि ये सामने देवलोग खड़े हैं, ये हमारे लिए हाथ जोड़े क्यों खड़े हैं, ये हमको बार बार नमस्कार क्यों कर रहे हैं, ये क्यों हमारी ओर ही देख रहे हैं। तो ऐसा जो है जब वहाँ पर दृश्य उसे दिखाई देता है तो वह आश्चर्य में पड़ जाता है, चारों ओर देखता है तो अलग तरह तरह के वहाँ पर देवों के नाटक चल रहे हैं, है ना, कानों को सुख देने वाले अच्छे अच्छे संगीत होते हैं, नृत्य होते हैं, बाकी तो 5 इंद्रिय के रसों से सब भरपूर रहता है। तो वह सब देख करके वह सोचता है कि ये हमारी जय जयकार क्यों हो रही है, ये हमारे लिए क्यों हंस करके नमस्कार कर रहे हैं, ये हमारे सामने क्यों खड़े हैं। ऐसा जो है जब वो सोचता है तब उसके मन में क्या विचार आता है, इंद्रजाल अथवा सुपन कै माया भ्रम होय, यो सुरेश सोचे ही ये पे निर्णय नहीं होय। सोचता है कि ये कोई इंद्रजाल है, कोई जादूगरी है किसी की क्या, कि मैं कहीं स्वप्न में खोया हूँ, कि किसी माया के भ्रम में पड़ा हूँ, कि इस तरह का कोई वातावरण कभी ना तो देखने में आया ना कभी सोचने में आया, तो ये क्या है। तो ऐसा वह मन में विचार करता है। तो निर्णय करने के लिए तब उसके सामने कुछ बात होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। तब तिस थानक देव प्रधान, मन की बात अवधि सो जान। जोग वचन बोले सिरनाय, संशय हरण श्रवण सुखदाय। हम विनती सुनिए सुरराज, जो मन जन्म सफल सब आज। अब सनाथ स्वामी हम भये, जन्म जोग ते पावन थे। सूरज उदय कमल नीबाग, विकस जथा जग्यो सिर भाग। मंद बधें चिर राज करो सुर ईस। अहोनाथ यह उत्तम ठाम, स्वर्ग तीर मो आनत नाम। जगत सार लक्ष्मी को ये, निरुपम भोग निरंतर गेह। यथानन इंद्र अवतरे, पूर्व जन्म दुर्धर तप धरे। ये सब सुर सेवक तुम तने, ये परिवार लोक है घने। ये मनोग वनिता मंडली, तुम आदेश चहे मनुरली। ये पट देवी लावन खान, सब देवो इन माने आन। ये विमानपुर महल उतंग, चमर छत्र सेना सप्तंग। ध्वजा सिंहासन आदि मनो, सकल संपदा यह तुम जो। ऐसे वचन अनंतर तवे, जान्यो इंद्र अवधि बल सवे। मैं पूरब कीनो तपि भो, दंडे करमि धर्मि धनि छो। जीव जगत को निर्भय दान, दोनों आप बराबर जान। सब उपसर्ग सहे धरि धीर, जीत
त्यो महाराग रिपुवीर काम विषम वैरी बस कियो अरु कषाय बनियो चादियो जिनवर आन अखंडित पोष चारित चिर पाल्यो निर्दोष विधि से ओ धर्म महान तिस प्रभाव दीखे यह थान दुर्गति पात निरारण करो तिन मुझे इंद्र लोक ले धरो सो अब सुलभ नहीं सिदे भोन जोग है थान किए रागी आगे दुखदायक सदा चारित जल बिन बुझे न कदा सो कारण सुरगति में नाही व्रत को उदय नया पद माय या सम्यक दर्शन अधिकार शंकादिक मल वर्जित सार कै जिनवर की भक्ति सहाय और न दीर्घ धर्म उपाय ये विचार जिन पूजन हेत उठ्यो इंद्र परिवार समेत वह इंद्र वहाँ पर वह इंद्र वहाँ पर जब आश्चर्यचकित हुआ तब और भी जो देवलोक थे उन्होंने पहले उसके आश्चर्य को दूर किया। सभी देवलोक कहने लगे आपके यहाँ अवतरित होने से हम अनाथ सनाथ हो गए। क्या कहने लगे? हाँ, आप हमारे स्वामी आ गए हैं। समझ आ रहा है? ऐसा वहाँ पर सत्कार होता है। और अब यह जैसे सूरज के उदय से कमलनी खिल जाती हैं, कमल खिल जाते हैं, ऐसे ही आपके आने से हमारा हृदय कमल खिल गया। ऐसे देव लोग वहाँ पर तरह तरह से उस नवजात इंद्र को वहाँ पर प्रसन्न करते हैं और कहते हैं कि जो आप यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, यह जो आपको यहाँ दूर दूर तक जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब आपका ही साम्राज्य है और आप ही यहाँ के मुख्य अतिथि हैं, नायक हैं, स्वामी हैं। दूर दूर तक जो कुछ भी यहाँ पर आपको देव देवियाँ भोग वैभव दिख रहा है, इसके आप ही एकमात्र मालिक हैं। ऐसा जब वह और दूसरे देव लोग उससे निवेदन करते हैं, तब वह अपना अवधि ज्ञान लगा करके देखता है कि आखिर ये बात है क्या है। तब तक उसके अंदर ये ज्ञान आ जाता है और वह अवधि ज्ञान के माध्यम से देखता है, अच्छा पूर्व जन्म में हमने दुर्धर तप किया था, उसके फल से ये सब मिल रहा है। पूर्व जन्म में हमने बहुत उपसर्ग सहे थे, अपनी कसायों को जीता था, अपने मोह रूपी शत्रु को मारा था, आज उसका ये फल दिख रहा है कि यहाँ पर सब हमारे अनुकूल मिल रहे हैं। और फिर सोचता है अब यहाँ पर सब कुछ तो है, लेकिन यहाँ पर इस शरीर के साथ में संयम नहीं है। अब हम यहाँ पर वह चारित्र पालन नहीं कर सकते जिस चारित्र से राग का नाश होता है, क्योंकि राग की हानि चारित्र के बिना नहीं होती है। ऐसे इस चारित्र को हम यहाँ धारण नहीं कर सकते। अब यहाँ पर तो हमारे लिए केवल एक ही चीज़ रह गई है, अपने सम्यक दर्शन को हम संभाले रखें। और उसके लिए वह विचार करता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तुरंत मन में विचार करता है कि इस सम्यक दर्शन को संभालने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहले अपने सारे परिवार के साथ में, जो और दूसरे देवों का उसका जो परिवार है, उस सब परिवार के साथ में सबसे पहले वह भगवान जिनेंद्र देव के मंदिर में जाता है, जो उन विमानों में, सब विमानों में मंदिर बने रहते हैं। जिन मंदिर, इनको अकृत्रिम जिनालय कहते हैं। और उन जिनालयों में जाकर के वह सबसे पहले भगवान की पूजा करता है, सबसे पहले भगवान की वहाँ पर स्तुति करने लग जाता है। और 8 द्रव्य से जब भगवान की स्तुति करके अपना अंग अंग उसका पुलकित हो जाता है, तब वह अपने जीवन को सफल समझ करके फिर वापस अपने सिंहासन पर बैठता है और तब जो है फिर वो अपने दूसरे कामों में लगता है। इस तरह से उसका वहाँ पर जीवन प्रारंभ होता है ना। उसी का वर्णन और आगे किया जा रहा है। अमृत बापी काम करी न्योन गयो जहाँ मणिमय जिन भौन
रतन बिंब बंदे बेसाय भाव भगत सौ शीस नवाय पूजा करी दरब धरियाट पुलकित अंग पढ़्यो थुति पाठ चैत वृक्ष जिन प्रतिमा जहाँ महामहोत्सव की नो तहाँ यो बहु पुण्य उपायो सही फिर आय निज संपत्ति गही दिव्य भोग जे बड़भा लोकोत्तम जन्म सहज सुहाग शोभन रूप प्रथम संठान वसुवै क्रियक सुलक्षणवान कोमल सुर विसकिंचन दे सात रात बरिजिति गुण गे कितने दे सात धातु वर्जित सुत गए माने सप्त धातुओं से रहित वह देह होती है कोमल सुरभित देह होती है समझ आ रहा है उनके शरीर में कभी भी दुर्गंध नहीं आती शरीर में कभी भी रोग नहीं उत्पन्न होते हैं पसीना तक नहीं आता थकान नहीं होती सोना नहीं पड़ता भूख के कारण से चिल्लाना नहीं पड़ता है ना प्यास तो लगती नहीं हर जगह पर मानो उनका शरीर ही बिल्कुल एसी बना हुआ हो दूसरी एसी की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती है इतना बढ़िया सुंदर शरीर होता है और सब प्रकार की फैसिलिटी से युक्त होता है ना थोड़ा सा मानसिक आहार होगा निहार की भी कोई चिंता नहीं किसी भी तरह का कुछ भी उनके लिए शरीर संबंधी तो कुछ विकल्प करना ही नहीं ऐसा है ना ये कितना बड़ा सुख है मज़े ही मज़े हैं हाँ तो मज़े तो बाद में मिलते हैं पहले कुछ करो तो तब मज़े मिलेंगे है ना तो ये मज़े देख कर के भी यदि आपका मन थोड़ा सा मंजन हो जाए मन का मंजन हो जाए ना तो भी अच्छी बात है ना तो मन भंजन हुए बिना ये मन का मंजन नहीं होता और मन का मंजन हुए बिना ये मन के मज़े भी नहीं मिलते ये भी ध्यान रखना समझ आ रहा है मन भंजन का मतलब पहले यहाँ पर अपने मन को रोको है ना फिर मन का मंजन करो मंजन माने होता है शुद्ध करना है फिर मन को शुद्ध बनाओ तब यहाँ पर जो आप पुण्य अर्जित करेंगे उसके फल से फिर ये मज़े आपको वहाँ मिलेंगे हाँ तो इस तरह के ये संपत्ति और सुख की वहाँ पर भरमार है उसी का ये वर्णन चल रहा है पलक पात लोचन में नहीं मल पसीव नक केस न कहीं जरा कलेस न चिंता शोक नाही अलप मृत्यु भय रोग इत्यादिक दुख जोग अनेक तिन में नहीं अमर के एक आठ रिद्धि अणिमादिक पथ सकल पाँच सुमरत नख केस भी नहीं होते वहाँ मतलब उनके शरीर में हड्डियाँ तो है ही नहीं सप्त धातु में हड्डी भी आ जाती है ना तो नाखून भी नहीं होते बाल भी नहीं होते फिर भी सुंदर होते हैं क्या सुन रहे हो अब आपको इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि आपको बाल के बिना शरीर कभी देखने में आता नहीं इसलिए आपको समझ में आता नहीं तो बाल के बिना भी है ना देवों का शरीर सुंदर लगता है और आप अब देखोगे जो जिन प्रतिमाएं हैं वो भी जो है दो तरीके की बन रही हैं बाल से सहित भी होती हैं और बाल से रहित भी होती हैं तो बाल से सहित तो सब जगह बन रही हैं अभी आचार्य महाराज ने जो है थोड़ा सा इस बात पर जोर दिया है और वे जो है जो प्रतिमाएं उनके दिशा निर्देश में बन रही हैं वो बाल के बिना बन रही हैं हाँ तो इस तरह की प्रतिमाएं भी अच्छी लगती हैं कभी आप देखना कि भगवान के ऊपर वो बाल ना बने हो वो प्रतिमाएं भी अच्छी लगेंगी आपको है ना तो ऐसा नहीं है कि जो हम देख रहे हैं वही अच्छा होता है ना बाल नहीं है तो सुंदरता नहीं होगी लोग डर जाते हैं जिनके बाल गिर जाते हैं तरह तरह की उन्हें बिग लगानी पड़ती है ना तो ऐसा कुछ नहीं है अगर आपके लिए अपने आप में संतुष्टि हो और आप ये समझें कि बाल के बिना भी सौंदर्य रहता है तो आप उसमें भी संतुष्ट हो सकते हैं जैसे कि देवलोग होते हैं ऐसा आठ रिद्धि अड़मादिपसत तिसबल सकल काज समरत सुरग लोक के सुख की कथा कहें कहाँ लो बुद्धिबल जथा बैठ मनोगत विमल विमान विषय नवमय वांछित थान
कबहि मेरु जिनालय गमे, कबहि आन कुलाचल रमे। दीप समुद्र असंख अपार, करें सुरेंद्र सुचैव विहार। देखो, 3 बार नंदीश्वर जाय, पंच कल्याणक समय सुजोग। करें तीर्थ पर नमन नियोग, और केवली प्रभु के पाए। 2 कल्याण पूजे आए, निज कोठे थिर होए सुज्ञान। करें दिव्य वाणी रसपान, सभा सिंहासन बैठे सुरेश। देय सुरन प्रतिहित उपदेश, करें तत्व वर्णन विस्तार। अनेकतान जे सुर सम्यक दर्शनहीन, तपबल देव भय सुखसीन। तिन प्रति धर्म वचन उच्चर, दर्शन गुण की प्राप्ति कर। एविध विविध करे शुभ काज, महापुण्य संचय सुरराज। दर्शन ज्ञान रतन भंडार, चारित गुण को नहीं अधिकार। धर्म वासना वासित जोग, करें पुनीत पुण्य फल भोग। कबहि सुने अप्सरा गान, निरखय नाटक निरुपम थान। कबहि शुभ सिंगार रसलीन, हाव भाव जो वै परवीन। कबहि हास्य कथा विस्तर, वन क्रीड़ा देवन संग कर। यो नाना विध करत विलास, प्रतिदिन सुख सागर में वास। 3.5 हाथ परवान, दिव्य शरीर अतुल दुतिवान। सागर 20 परम थिति जास, 20 पक्ष पर लेय उसास। 20 हजार वर्ष अवसान, मनसा भोजन करे महान। पंचम थिर अवधि शक्ति जिन शासन कही। तावत मान विक्रिया खेत, सकल काज साधन सुख हेत। ये सब वहाँ के काम हैं। क्या काम है? नंदीश्वर के दीपों में जाना, अकृत्रिम जिनालय जहाँ बने रहते हैं ऐसे पंचमेरुओं में वंदना जाकर के करना, और उसके अलावा जब समय मिले तो सब तरीके के पंचेंद्रिय के विषय भोगों में भी लीन होना। और उनके लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक देव विक्रिया करके हजारों तरह के काम एक साथ कर सकता है। समझ आ रहा है? एक शरीर होता है वो तो उपपाद शैया पर ही रहता है, जो मूल शरीर होता है। और जो शरीर पंच कल्याणकों में जाता है, केवली भगवान के समक्ष जाकर के भगवान की वाणी सुनने के लिए बैठता है, उससे भी जो भगवान की दिव्य ध्वनि का रसपान करता है, वो सब अपने वैक्रियक शरीर से करता है। मूल शरीर देवों का उपपाद शैया पर ही रहता है, और विक्रिया के माध्यम से वह सब काम एक साथ भी कर सकता है। अब आप विचार करें, एक साथ मान लो 20 तीर्थंकर कम से कम होते हैं भरत क्षेत्र में। एक साथ 170 तीर्थंकर, 2.5 द्वीप में एक साथ 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। कितने? 170। कहाँ पर? पूरे 2.5 द्वीप में। अब उस देव को सब तीर्थंकरों के दर्शन एक साथ करना है, उसी को मिलेगी ये शक्ति, उसी को मिलेगा ये सौभाग्य। समझ आ रहा है? ये भी बहुत बड़ा भाग्य है कि हम सब तीर्थंकरों को एक साथ सुन सकें, एक साथ सबकी पूजा भी कर सकें, और एक साथ सबके समूह शरण में बैठ सकें। उनके पास है वैक्रिया शरीर बनाने की शक्ति, तो वो अपनी विक्रिया से हजारों हजार शरीर बना सकते हैं। समझ आ रहा है? छोटे बड़े शरीर बना सकते हैं। एक साथ वे बहुत सारे शरीर बना करके भी सब तरह के काम कर सकते हैं। भगवान के समोसरण में भी बैठ के भगवान की वाणी सुन सकते हैं, और देवियों के साथ बैठ के रमण भी कर सकते हैं। क्या समझ आ रहा है? ये कितनी बड़ी चीज है। एक शरीर होता है तो 2 आंखें मिलती हैं, तो हम 2 आंखों से एक बार में एक ही चीज को देख पाते हैं। समझ आ रहा है? अगर हम थोड़ा सा भी अपनी आंखें किसी दूसरी चीज पे लगा देते हैं तो दूसरी चीज जिस पे हम आंखें लगाए थे वो नहीं दिखती है। समझ आ रहा है? तो ये भी एक बहुत बड़ा सुख है कि हजारों शरीर बना करके आप जो है हजारों आंखों से, है ना, आप 20 भगवान को देख सकते हो, केवलियों को देख सकते हो, सबको, मुनि महाराजों को भी एक साथ देख सकते हो। ये भी जो है एक बहुत बड़ा इंद्रिय सुख वहाँ पर, इंद्रिय शक्ति वहाँ पर रहती है ना।
तो इस तरह की जो धर्म वासना से युक्त मतलब वहाँ का पूरा वातावरण रहता है। और फिर जब हम देखते हैं कि वह देव सब तरीके की श्रृंगार आदि रसों में भी लीन है, अपने इंद्रिय के सुखों में भी लीन है, तो वो भी सब करते रहते हैं। आनत स्वर्ग का देव है, 3.5 हाथ का उनका शरीर है। कितने हाथ का? और उन्हें जो इंद्र थे आयु मिली उनको 20 सागर की। कितनी? 20,000 वर्ष के बाद में वह मानसिक भोजन करते हैं और 20 पक्ष के बाद में वह एक श्वासोच्छ्वास लेकर के सुगंधित उच्छ्वास लेकर के श्वास लेते हैं। यह जो क्रम है इसके माध्यम से उनका जीवन शक्तिमय और हमेशा सुखमय बना रहता है। इतनी शक्ति है, अवधि ज्ञान है, 5वीं पृथ्वी तक वह अवधि ज्ञान लगा सकते हैं और सभी प्रकार के वहाँ तक की विक्रिया को भी वह करने में समर्थ होते हैं। इस तरह के वह इंद्र बन करके वहाँ कल्पवासी देवों का सुख भोगते हैं। असंख्यात सुर सेवन पाए, देवो नेत्र कमल दिन राय, यो पूरब कृत पुण्य सजो करे, इंद्र इंद्रासन भोग। है ना, असंख्यात देव जिनके चरणों की सेवा में लगे हैं। अब क्या सेवा करना है चरण में? धूल तक तो लगती नहीं चरण में, सेवा क्या करना है? पैर दबाना तो है ही नहीं है, समझ आ रहा है? थकते तो है ही नहीं, क्या सेवा करना? तो बस चरणों में बैठे रहना ही चरण की सेवा है। समझ आ रहा है? हाथ जोड़े बैठे रहो। तो बड़े लोगों के सामने यही करना होता है कि बस जो हाथ जोड़े बड़े लोगों के सामने बैठे रहोगे तो बस यही उनकी सेवा है और वे इसी में प्रसन्न रहेंगे बस कि हाँ ये सब असंख्यात देव क्या है, मेरे चरणों में बैठे हैं। बस यही प्रसन्नता है उनकी, यही उनकी सेवा है। तो इस सेवा से इस तरह के है ना भोग उपभोग की सामग्री से इतना दीर्घ काल उनका बीतता है। तब कहा जा रहा है, कहाँ इंद्र अहम इंद्र पद, जन्म धरे फिर आए, जैन धर्म नभ की ध्वजा लोक शिखर फहराए। है ना, ये सब इंद्रों के पद, अहमिंद्रों के पद, ये सब जैन धर्म के प्रभाव से ही मिलेंगे आपको। समझ आ रहा है? एक चीज इसमें और आई थी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आनत प्राणत अच्युत स्वर्गों तक भी 16वें स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। समझ आ रहा है? अन्य मत में भी तपस्या करने वाले लोग होते हैं, वो भी तापसी लोग होते हैं, तपस्या करते हैं, वो भी 16 स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वे कभी इंद्र नहीं बन सकते हैं। वहां पहुंच कर के भी उनका इतना पुण्य तो होगा कि 16वें स्वर्ग में उनका जन्म हो गया, लेकिन वो जो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव होंगे उन्हीं के अंडर में रहेंगे, उन्हीं की सेवा में बैठेंगे, उन्हीं की जो है बिल्कुल परिचर्या में रहेंगे। इसलिए जो है वहां पर सम्यक दृष्टि देव जो होगा वही इंद्र के रूप में प्रतिष्ठित होगा। बाकी जो मिथ्या दृष्टि देव भी होते हैं तो वो सब उनकी सेवा में रहेंगे, वहां मिथ्या दृष्टि अपना सिर नहीं उठा सकता। समझ आ रहा है? मिलेगा तो स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग में भी ये बड़े तरह के सुख होते हैं, अलग तरह के। और अगर वहां पर उसको ये दुख हो गया कि देखो हमें इनके चरणों में बैठना पड़ता है, तो ये दुख वहां जीवन पर्यंत रहेगा। वहां पार्टीबाजी नहीं हो सकती, हाँ कि मैं इसको सिंहासन से उतार दूं, इसके बोट हटा दूं। वहां ना बोटिंग होती है ना पार्टीबाजी होती। जो पद एक बार मिल गया वो पद वहां पर कोई भी गिरा नहीं सकता है, क्योंकि वो पद किसी के कारण से नहीं मिला है, अपने कारण से मिला है। समझ आ रहा है? हाँ, किसी के चुनाव होकर के नहीं मिला है, खुद अपने पुण्य से अर्जित किया गया है। तो वहां पर जो जिस ओहदे में रहता है, जिसकी जितनी औकात जन्म से मिलती है, वो उसको वहां पर जीवन पर्यंत मृत्यु तक वैसी ही रहती है। वहां पर जो है प्रमोशन नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इंद्र इंद्र ही रहेगा, सेवक सेवक ही रहेगा। जो उनके वाहन जाति वगैरह के देव होते हैं उनके वाहन चलाने का काम करते हैं, जस्ट लाइक एज योर ड्राइवर। समझ आ रहा है ना? तो वो ड्राइवर ही रहेंगे। समझ आ रहा है? उनकी कभी ऐसी ही कोई पोस्टिंग हो जाए कि प्रमोशन हो जाए कि वो ड्राइवर से जो है वो है उस वाहन के बिल्कुल ऑनरशिप उनकी मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये जो है वहां पर रहता है। ये सबसे बड़ा अगर दुख है तो यही एक दुख है, मानसिक दुख। जो मिल गया उसे आपको जीवन पर्यंत भोगना है। अब उसमें कोई भी कमती बढ़ती नहीं हो सकता है। बस ये एक बहुत बड़ी चीज है। मनुष्य में तो आप ये पार्टी बदल लो, वो पार्टी बदल लो, इसको फेल कर दो, इसके चुनाव लड़ा दो, इसके साथ हो जाओ, उसके साथ हो जाए, ये सब कर सकते हो। वहां ये सब नहीं चलता। वहां तो जो है सो है।
समझ आ रहा है? इस तरह से ये जैन धर्म की महिमा है। अब आप मानो या ना मानो, नहीं मानोगे तो भी आप मिथ्या दृष्टि रहोगे, अपना धर्म के अनुसार अपना कोई भी तप करोगे, स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपको यहाँ पर शोहरत नहीं मिलेगी, वैसे ही आपको वहाँ पर भी नहीं मिलेगी। आपको जब भी कभी स्वर्गों के सुख मिलेंगे और उन सुखों के साथ में आपको मानसिक सुख मिलेंगे, तो वो तभी मिलेंगे जब आप यहाँ सम्यक दर्शन के साथ में मरण करके उन स्वर्गों में उत्पन्न होगे। तो इसलिए जैन धर्म की महिमा कही जाती है कि वो इंद्र, अहमिंद्र कोई भी जीव बन सकता है, लेकिन उसे जैनत्व यानी जैनेन्द्र भगवान के धर्म के अनुसार अपनी त्याग, तपस्या और आत्मा की भावना बनानी होगी। उसके बिना जो जीव वहाँ पर उत्पन्न होते हैं वे वहाँ पर भी जाकर के दुखी रहते हैं, है ना। अब आप कहो ये आपके एक तरफा प्रभाव क्यों है, तो है सो है। समझ आ रहा है? हाँ, दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो है सो है। अब क्या कर सकते हो? सूरज पूर्व दिशा से निकलता है सो निकलता है। सूरज ही एक क्यों निकलता है? सूरज में ही इतना तेज क्यों होता है? चंद्रमा में क्यों नहीं होता? जो है सो है। समझ आ रहा है? हाँ, यहीं पर भरत क्षेत्र में 6 ऋतुएं क्यों चलती हैं, और जो है स्वर्गों में 6 ऋतुओं का वातावरण क्यों नहीं होता है, बरसात क्यों नहीं होती वहाँ पर? जो है सो है। क्या कर सकते हैं? क्या समझ में आ रहा है? जो है सो है। हम मनुष्य बने, समझ आ रहा है? मनुष्यों में भी ये पुरुष बन गया, ये स्त्री बन गया, ये स्त्री पुरुष क्यों नहीं बनी, पुरुष स्त्री क्यों नहीं बना? जो है सो है। क्या कर सकते हो? समझ में आ रहा है? हमको ये जिनवाणी क्यों सुनने को मिल रही, दूसरों को सुनने को क्यों नहीं मिल रही? जो है सो है। जिसको मिल रही सो मिल रही, नहीं मिल रही सो नहीं मिल रही। हमारी समझ में तो सब आ रहा है, उसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? हम तो धर्म खूब कर रहे हैं, वो धर्म क्यों नहीं करता? जो है सो है, जिस हमेशा से चला है। क्या समझ आ रहा है? बस ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया में देखो कितने बड़े बड़े चीजें हो रही हैं, जो कर रहे हैं वो फल भोग रहे हैं, जो नहीं करेंगे वो नहीं भोगेंगे, जैसा करेंगे वैसा भोग लेंगे। जो है सो बस, उसके अलावा क्या होना है? समझ आ रहा है? बस इसीलिए बस वो ध्यान रखा करो, जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बस निश्चिंत रहो, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है। समझ आ रहा है? बस जो होगा सो होगा, जो है सो है, उसको जान करके आप समीचीन पुरुषार्थ करोगे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा हो जाए तो भी अच्छा समझ लो, ना अच्छा हो जाए तो भी उसको अच्छा ही समझ लो। समझ आ रहा है? हमारे साथ ऐसा ही होना था, सो हो गया। जो है सो और जो होगा सो होगा। बस इतना सा अगर आपके जहन में बैठ जाए तो कहीं कोई डर है ही नहीं, कोई चिंता है ही नहीं। समझ आ रहा है? चाहे लॉकडाउन चलता रहे, चाहे कोरोना चलता रहे, कुछ नहीं होने का जाने का। जो होना है सो होना है, जो नहीं होना सो नहीं होना है। धर्म ध्यान करो। इस तरह से ये चतुर्थ अधिकार भी पूर्ण होता है। अब यहां से फिर एक नई फिजा शुरू होती है। वंदो पारस पद कमल अमल बुद्धि दातार, अब वर्णो जिन राज के पन कल्याणक। अब पंच कल्याणकों का वर्णन प्रारंभ होगा। सबसे पहले कौन सा कल्याणक होता है? गर्भ कल्याणक। समझ आ रहा है? कल्याणक का मतलब क्या होता है? इंद्रों के द्वारा उस अवसर पर की जाने वाली विशेष पूजा या सेवा। समझ आ रहा है? तो जो इंद्रों के, देवों के माध्यम से गर्भ से ही जो उनकी पूजा उस जीव की शुरू हो जाती है, गर्भ में आने से पहले ही उस स्थान की पूजा शुरू हो जाती है, उन माता पिता की पूजा शुरू होती है जिनके गर्भ में यह जीव आना है, जिनके निमित्त से आना है। इसको बोलते गर्भ कल्याणक की पूजा, है ना। ये गर्भ कल्याणक की महिमा अब यहाँ बताई जानी है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ करत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, प्रथम अनंत अलोका
आकाश, दसों दिशा मर जाद न जास। दूजो दरब जहाँ नहीं और, सुन्न से रूप गगन सब ठौर। तहाँ अनादि लोक स्थिति जान, छीने पाए पुरुष संठान। कट पे हाथ सदा स्थिर रहे, यह स्वरूप जिन शासन कहे। पौन पिंड वेणो सब वंग, 14 राज गगन उतंग। घनाकार राजू गणईस, कहे 343। जीवाधिक 6 दरव सदीम, 300 भर्यो यथा घट धीम। स्वयं सिद्ध रचना यह बनी, नाइस करता हरता धनी। यहाँ पहले लोक की रचना के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि इस जीव को जहाँ जन्म लेना है ना, वो जन्म तो उस नगर का वर्णन बाद में किया जाएगा। पहले ये देखना है कि इस लोक में वो नगर है कहाँ है ना। तो अनंत तो अलोकाकाश होता है, और उस अनंत अलोकाकाश के बीच में एक लोक होता है ना। उस लोक की आकृति जो आप देखते हो कहीं पर मंदिरों में बनी रहती है, अगर आप अपने कटी पर कमर पर हाथ रख करके अपने पैरों को फैला करके खड़े हो जाएं, तो ऐसी जो लोक की आकृति बनती है, इसमें 3 लोक समाहित हो जाते हैं, है ना। और इन 3 लोक के अंदर ही ये जीव आदि 6 द्रव्य होते हैं। लोक के बाहर जो अलोकाकाश है उसमें केवल एक आकाश द्रव्य है, वो तो शून्य है, वहाँ पर कोई और जीव पुद्गल कुछ भी नहीं है। जीव पुद्गलों का जो रहना और जो भंडार है वो सारा का सारा लोक के अंदर है, और वह लोक 14 राजू ऊंचा होता है, 343 उसका घनराजू प्रमाण होता है। ऐसे इस लोक में जो ये रचना बनी हुई है, ये स्वयं स्वभाव से बनी हुई है। इसको बोलते हैं अकृत्रिम रचना। इसको कोई बनाने वाला ब्रह्मा नहीं है ना, इसको कोई मटाने वाला महेश्वर नहीं। ये रचना स्वभाव से बनी हुई है। लोक किसी के द्वारा, सृष्टि किसी के द्वारा न बनाई गई है, न कोई बना सकता है। ये अपने अंदर से मिथ्या भ्रम निकाल दो कि दुनिया बनाने वाले है ना, काहे को दुनिया बनाई। सुन रहे हो, ये बातें छोड़ दो। अब आप लोगों के मुंह से ये बातें कभी भी सुनने को न मिले, और जो भी आप भजन गाते हो उनमें भी या तो परिवर्तन कर लिया करो, या फिर जो है उन भजनों को गाया मत करो। समझ आ रहा है, जिनमें इस तरह के मिथ्या सिद्धांत इन गीतों में प्ररूपित किए गए हों। हाँ, थोड़ी सी ये सावधानी रखनी पड़ेगी, है ना। जैसे कल कौन थे वो सेठ जी, कौन यहाँ पे गा रहे थे 1-2 दिन पहले कि जिसने दुनिया बनाई उसका भी दीदार हो जाता है। तो भाई उसका दीदार कैसे करोगे, तो कौन दुनिया बनाने वाला है। तो अपने मन में अब ये थोड़े से विचार परिवर्तित करो। इसी को बोलते हैं मिथ्यात्व को छोड़ना। समझ आ रहा है। तो ये जब हमारे अंदर आएगा तभी हमको समझ में आएगा कि ये सब जो है भ्रम की बातें हैं, ये सब अज्ञान की बातें हैं। दुनिया को बनाने वाला कोई भी नहीं है। दुनिया स्वयं अपने ही कारण से बनती, अपने कारण से चलती है। समझ आ रहा है। हर परमाणु अपने तरीके से जुड़ता है, अपने तरीके से उसके स्कंद बनते हैं। सब तरीके के जीवों के शरीर उनके अपने कर्मों से बनते हैं। कोई उसमें मतलब प्लास्टर और कोई जो है हड्डियां जोड़ जोड़ करके, कोई कसकस करके नसें कोई तैयार नहीं कर रहा होता है। समझ आ रहा है। सब कुछ गर्भ में भी आप देखते हो, ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप चलता रहता है। इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी अगर आपकी बुद्धि में ये भरा रहता है कि दुनिया बनाने वाले, समझ आ रहा है, तो इसका मतलब है आपके अंदर बहुत बड़ा मिथ्या अज्ञान बैठा हुआ है। इसको आप दूर करो, है ना। और इस तरह के भजनों को कभी धर्म सभा में न गाया करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। हाँ, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। हाँ, थोड़ा कुछ तो चेंज करना होगा ना। आखिर मिथ्यात्व में सम्यक्त में कोई अंतर जब तक नहीं दिखाई देगा तो कैसे आप आगे बढ़ोगे, है ना। ऐसा दरव दृष्टि सो ध्रुव्य स्वरूप, पर जैसो उत्तम रूप। जैसे समुद्र सदा थिर लसै, लहर न्याय उपजय अरुतश। लोक नाड़ितिश मध्य महान, 14 राजू व्योम उचान।
राजूमित चौणी चौपास यत्र खेत जिनागम भास, या के बाहर जंगम जीव समुद्घात बिन नाहि सदीव। तामें तीनों लोक विशाल ऊरव मध्य 16 स्वर्ग पटल 52, नवग्रह विक नव जान रवन। अनुदिश और अनुत्तर ये एक एक ही पटल गिने, ये सब 63 पटल बखान सिद्ध खेत सो हैं सिरथान। ऊरध लोक बसें ये भाय उत्तम सुरथानक सुखदाय, अधोलोक में बहुविध में 7 नरक अधुर। मध्यलोक पुनि तीजो तहाँ असंख्यात दीपो दधि जहाँ, तिन में सीमावंत सुहान जम्बो दीप जगत विख्यात। लक्षण महाजोजन विस्तार सूरज मंडल की उनहार, वज्रकोट जिस कोट अभंग परमित जोजन 8 उतंग। चारों दिस दरवाजे 4 तिनके नाम लिखो अवधार, विजय नाम पूरब में जान वैजयंत दक्षिण दिस जान। पश्चिम भाग जयंत द्वार उत्तर में। ये 3 लोक का सामान्य से वर्णन किया। ऊर्ध्व लोक में 16 तो स्वर्ग हैं, उसके ऊपर 9 ग्रहवेक 9 अनुदेश अनुत्तर विमान और अंत में सिद्ध लोक है। जो स्वर्गों के मुख्य इंद्रक बिल होते हैं, वो इंद्रक विमानों के जो पटल होते हैं, जिन पटलों में इंद्रक प्रकीर्णक और ये दिशा विदिशा में फैले हुए सब श्रेणीबद्ध विमान इत्यादि होते हैं, उन पटलों की जो मुख्य संख्या होती है वो 63 पटल होते हैं। माने 63, आप ये मंजिल समझ लो, समझ आ रहा, मंजिल स्टोरी है ना, ऊपर स्वर्गों में 63, उनमें असंख्यातों उसमें विमान हैं और वो सब असंख्यात योजन के, कोई संख्यात योजन के इस तरह विस्तार वाले होते हैं। ये तो ऊर्ध्व लोक में हो गया। अधोलोक में असुर कुमार आदि देव रहते हैं और नीचे 7 नरक होते हैं, जिनमें 84 लाख बिल बने हुए होते हैं, जिनमें असंख्यात नारकी होते हैं। देवों की संख्या भी असंख्यात होती है, नारकी भी असंख्यात होते हैं। और बीच में जो मध्य लोक है वह एक राजू विस्तार वाला होता है, जिसमें असंख्यात तो द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं, और उन सबके बीचों बीच में एक जम्बू द्वीप सुशोभित होता है, और वह जम्बू द्वीप 1 लाख योजन विस्तार वाला होता है। उस जम्बू द्वीप के चारों ओर है ना 4 दरवाजे बने हुए हैं, जो वज्र के कोट जिसके ऊपर हैं, और उन चारों दरवाजों के नाम बताए गए हैं। पूर्व में विजय, दक्षिण में वैजयंत, पश्चिम में जयंत और उत्तर में अपराजित। ऐसे ये जम्बू द्वीप की रचना के बाद में आगे लवण समुद्र के बारे में बताया जा रहा है। लवण समुद्र खाति का रूप, चहु दिस बेड़ो सजल स्वरूप। तहाँ सुदर्शन मीरु महान, मध्य भाग शोभासमान। अति उतंग लख योजन सोय, ऋजु विमान जहाँ ऊपर होय। सब सैलन में ऊंचो यह, ग्रीव उठाए के दो इम कहे। करे कौन गिरि मेरी रीस, जिन पति न्योन होए मुझ शीस। चारों दिश चारों गज दंत, नील निषद सो लगे महंत। 6 कुल पर्वत बड़े बियार, पूरब पश्चिम दीर्घ सार। 8 महागिर दिग्गज नाम, मेरु निकट 8 दिन ठाम। कनक वरन 16 बच्छार, महाविदेह विषय 6 विसार। कंचन गिरिदीशें परवान, सीता सीतोदा तट थान। कुरुभूमाहि जनक गिरिचार, नील निषद के निकट निहार। 4 नाभि गिरि मिथ्या नाई, मध्यम जगन भोग भूमाई। विजयारथ पर्वत 34, इतने ही वृषभाचल दीस। ते मिलेच्छ मध्य चक्री जहाँ, यो गिरिद्योग सुविषय वर्णय। 11 अधिक 100 भय, भद्रसाल बन 2 यशुवास। पूरब अपर मेरु के पास, 2 तरु जम्बू से भल सने। उत्तम भोग भूमि में वन, 6 द्रह बड़े कुलाचल शीस। पदम महा
भीष सरोवर और सुने सीता सीतोदामयि ते उत्तम मध्यम जगन विशेष भोग भूमि छक जिनेश महादेश चौथ। सुखे ऐरावत अरु भरत समेत ये सब वर्णन जो इतनी ही नगरी परवान आरज खंड मध्य गिरिथान उप समुद्र की संख्या यही कछु विनाशिक कछु तिर सही पूरब दिश दो बाग महंत देवारण्य दीप के अंत ऐसे ही पश्चिम दिश धोय भूतारण्य नाम तिन होय गंगादिक सरिता 10 4 64 महाविदेह मजार 12 विपुल विभंगा जे महानदी 90 सब ये इतने ही सब महान जहाँ तरंगनी उतरे आन 17 लाख सवन परिवार 96 ऊपर धार यह सब जम्बू दीप समास आगमते। विस्तार प्रकार हाँ, ये सब विस्तार तो आगम से जानना। यहाँ भी आपको समझाएंगे तो बहुत बिरिया लग जाए, जैसे पहले बोले थे ना, है ना, बहुत देर लग जाएगी अगर हम ये सब वर्णन आपको सिखाएंगे। क्योंकि जो 3 लोक का विस्तार है उसमें जो मध्य लोक में जम्बू द्वीप है वह जम्बू द्वीप बहुत बड़ा है और उसमें 6 तो है ना भरत क्षेत्र आदि 6 क्षेत्र हैं, है ना, 7 क्षेत्र हैं और उसमें 6 कुलाचल पर्वत होते हैं और उन कुलाचल पर्वतों पर भी तालाब होते हैं, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं और वो सब नदियाँ ही जो है लवण समुद्र की ओर जाती हैं और उसमें विद्यार्थ पर्वत होते हैं, वृषभाचल पर्वत होते हैं। जैसा एक जम्बू द्वीप में होता है यहाँ पर वैसा ही जो है विदेह क्षेत्र में भी होता है और विदेह क्षेत्र में तो और भी बड़ी रचना है, समझ आ रहा है। वहाँ पर तो यमकगिरी, नाभिगिरी, है ना, बक्षारगिरी और भी तरह तरह के पर्वत होते हैं। तो इन सब का विस्तार जब आप कभी लोक विज्ञान पढ़ेंगे, लोक का नक्शा देख करके जब आप ज्ञान करेंगे तब आपको होगा ये जानना कि इन सबके इस बीचों बीच में जिस नगरी का हम वर्णन करने जा रहे हैं उस नगरी की ओर हम आ रहे हैं, वो नगरी कहाँ पर स्थित है। यही कथन आगम विषय वर्ण्यो गणधर ईश 3 लाख पद में सही ऊपर 25 यो रचना यो अनेक रचना आधार दीप राज राजय अधिकार तहाँ मेरु के दक्षिण भाग के दो भूमि ते सुखद सुहाग भरत खंड 6 खंड समेत धनुषाकार विराजत खेत तामें सब सुख धर्म निवास काशी देश कुशल जनवास नाव खेटपुर पट्टन जहाँ वन वन भरे बसें बहुतहाँ में। से नागर जैनी लोय दया धर्म पाले सबको कौन सी नगरी में पहुँच गए? काशी नगरी, जानते हो काशी है? हाँ, उसी को बनारस बोलते हैं। वहाँ पर ही पार्श्वनाथ के रूप में यह जीव का जन्म होना है। तो अब उस नगरी का वर्णन कर रहे हैं। जिन मंदिर ऊंचे जिन माय नर नारी नित पूजन जाए पद पद पुल देखिए उदय समान न कहीं देखिए नीरगादि नदी तिन बहे जलचर जीव जहाँ नित रहे मुनि जन भूषित जिनके तीर काउ सग धरे झाड़े धीर ऊंचे पर्वत झरना झरे मार्ग जात पथिक मन हरे जिनमें सदा राथा नीचल देह धरे मुनि ध्यान जहाँ बड़े निज नैन तिन में बहुविध वृक्ष विशाल केरा करपट कटहल के बहुत सारे वृक्षों के नाम आ रहे हैं, है ना, तरह तरह के वृक्ष। वहाँ काशी नगरी है, बहुत बड़ी नगरी है। आज जो दिख रही है वैसी भगवान के समय पर हो ऐसा नहीं है, उस समय तो और ज़्यादा जंगल होते हैं, है ना। नदियों के किनारे हमेशा वहाँ पर, नदियाँ तो अभी भी हैं, है ना, हमेशा वहाँ पर मुनि महाराज ही खड़े दिखाई करते थे, है ना। अब तो वहाँ भले ही कुछ भी दिखाई दे। तो इस तरह की उस बनारस नगरी में जहाँ पर भगवान का जन्म होना है उसका ये बहुत अच्छा वर्णन है। कितने तरह के वृक्ष होते हैं, इतने फल होते हैं, आपको पता भी ना होगा जो इसमें बताया जा रहा है ना। केला करपट कटहल केर कैथ करोदा कौच कनेर किरमाला कंकोल कलार कमरख कंज कदम कचनार खिरनी, खिरनी खाते हो ना, हाँ, खारक, खारक भी खाते हो, जानते हो, छुआरा भी खारक बोलते हैं।
पिंड खजूर खैर खिरहटी खेजड़ भूर अर्जुन अमली आम अनार अगर अंजीर अशोक अपार अरनी ओंगा अरलू भने ऊवर अड़ अरीठा घने पाकर पीपल मूंग प्रियंग पीलू पाटल पाड़ पतंग गौधी बड़ो मूलल जान गांड गुंजा गोरख पान पंचाड़ील चिरौंजी भली चंदन चोल चंबेली भली चंड जमीरी जामनी को नीम नारियल ही सिंगोट स्योना सौसम सैभल साल सालर सिरस सदा फल जाल बासिक बोल बकायन वे बैत बहेड़ा बढ़हल पेर महुआ मौल सिरी मचकुंद मरुआ कारणा कुंद दूध तमोदल तीन दूतार तगर तिलंक तालीस तमाल एह विधि रहे सरोवर छाए सब ही कहत कथा बढ़ जाए तहाँ साधु एकांत विचार करे पठन पाठन विधि सार विविध सरोवर उसी तल ठाम पंथी बैठे ले विश्राम निर्मल नीर भरे मनहार मानो मुनि चित विगत विकार सो है सफल साल के खेत भय नम्र फल भार समेत संजन जन जो संपत्ति पाए छोड़े गुमान चले सिरनाए केवल ज्ञानी करत विहार सुखदातार आचार जो संग समय विरह मानि भव जन हित के जहाँ महाव्रत लेहि भव दुख वास जलांजलि देहि के घोर उग्र तप करे ते मिंद्र जाय अवतरे के श्रावक के व्रत पाल अच्युत स्वर्ग बसे चिरकाल के कर जिन यज्ञ विधान पावे पुण्य अमर विमान के मुनिवर दान प्रभाव भोगै भोग भूमि की आओ अति पुनीत सब ही विधि से जहाँ जन्म चाहे अमीरेश तहाँ बनारस नगरी बसे देखत सुर नर मन उर हसे है प्रसिद्ध धरणी पर सोय तीरथ राज कहे सब कोय सीमा जा शोभा जाकी कही न जाय नाम लेत रस न सुचिताय जहाँ सरोवर नाना भांति तिनके तीर सरोवर पाते जीवन जीवन सुख देहि कमल सुवास शील मुख लेहि सोहे फले फूल फल बड़ो सुहाग सजल खातिका राजे खरी उठे लहर लोयन गति हरी कोटि उतंग कांगुरेल से मानो सुरग लोक दिश हसे ऊंचे महल मनोहर लगे सुवरन कलश शिखर जगमगे अति उन्नत जिन मंदिर जहाँ तिन महिमा वर्णन बुध कहाँ रतन बिंब राजे जी माए शिखर सुरग पूजा धूजा फहराए कंचन के उपकरण समावे भव जन पूजा का जय जय शब्द सहित छवि छज कियो धर्म रतनायर गज नगर नार नित्य वंदन जाहि जिन दर्शन उत्सव उर्माही भूषण भूषित सुंदर देह मानो सुबग अप्सरा ये सब गृहस्थ साधे षट कर्म पाले प्रजा अहिंसा धर्म दोष 18 वर्जित देव तिस प्रभु को पूजे बहुमेव चाहो जनक वर्जित जोधी सोही गुरु सेवे वरवीर आदि अंत जे विगत विरोध ते ही ग्रंथ सुने मन शोध सत्यशील गुण पाले सदा ताते लोग सुखी सर्वदा जब भगवान का जन्म होता है तो ऐसे ही धर्ममय वातावरण रहता है ना, समकित वातावरण इसको बोलते हैं। कहीं पर भी अधर्म का वातावरण नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, अहिंसा उस नगरी में छाने लग जाएगी, सब और धर्ममय वातावरण रहेगा। ऐसे वातावरण के बीच में उस बनारस नगरी में वह पुण्य जीव का अवतरण होता है। अभी आगे और बड़ा वर्णन है। प्रजा बनारस नगर की नागर नीति सुजान चार रतन के पार की लइए घर घर थान देव धर्म गुरु ग्रंथ ये बड़े रतन संसार
इनको परख प्रमाण ये यह नर भव फल सार जे इनकी जाने परख ते जगलोचनवान जिनको ये सुधि ना परी ते नर अंध अजान लोचनहीन पुरुष को अंध न कहिए भूल उर्लोचन जिनके मुदे ते आधे निर्मूल। क्या कह रहे हैं पंडित जी हैं? कह रहे हैं वैसे तो सबके घरों में रत्न तो सबके ही घर में होते हैं, लेकिन सबसे बड़े रत्न कौन से हैं? देव, धर्म और गुरु, ये सबसे बड़े रत्न हैं। और इन रत्नों के जो पारखी होते हैं वही वस्तुतः पारखी जीव कहलाते हैं, बुद्धिमान कहलाते हैं, और इनको जो देखते हैं वही आँख वाले कहलाते हैं। अंधे लोगों को कभी आप लोचनहीन मत कहना, है ना। लोचनहीन पुरुष को अंध न कहिए भूल, उनको अंधे मत कहना। अंधे उनको कहना जिनके नेत्र ऐसे, हृदय के नेत्र, मन के नेत्र ऐसे मुंदे हुए हैं कि जिन्हें देव गुरु धर्म की कोई परख नहीं है, वो वस्तुतः अंधे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी सुख संपत सब ही घर आवे पारस कथा भविक जो गावे। विद नगर बसे बहु भाई सब शोभा वर्णी नहीं जाए अश्वसेन भूपति बड़ भाग राज करें तहाँ अतुल सुहाग काशिप गोत्र जगत पर संस बसें ख्वाक विमल सरहंस तेजवंत दिनपति ज्यों विषय प्रभुता देख सचीपति छिपे कलपतरोवर समदातार रतिपति लाजय रूप निहार रैनायन समी अति गंभीर पर्वत राज बरावर धी सोम समान सवनि सुखदाय कीरत किरण रही जग छाय दीन ज्ञान संयुक्त सुजान परम विवेकी दया निधान जिन पद भक्ति धर्म धनवास गुरु सेवा रति नीत निवास कला चातुरी बुद्धि विज्ञान विद्या विनय संपदा था। ये वहाँ नगर के जो लोग हैं, नर नारी हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। ऐसे विज्ञान से, कलाओं से, गुणों से संपन्न वहाँ पर ये नर नारी रहते हैं। सकल सार गुण मानिक कोश उभय पक्ष निर्मल निर्दोष जिन सूरज उदिया चले राय तिसी महिमा वर्णी की मिजाए। और वहाँ के राजा का वर्णन भी इसी तरीके से किया गया है कि जिन जो अश्वसेन राजा हैं यह उग्र वंश के माने जाते हैं, है ना। इक्ष्वाकु वंश की तरह ही उग्र वंश होता है। तो उसमें उन जो राजा थे, उन राजा के यहाँ पर जो वामा देवी नाम की उनकी क्या बोलते हैं, धर्म पत्नी, है ना, हाँ वो थी, उसके बारे में बताया जा रहा है। वामा देवी नाम पवित्र तिनके घर रानी शुभचित निरुपम लावण सब गुण भरी बेला अवतरी नख सिक सहज सुहागिनी नार तीन लोक तिय तिलक सिंगार सकल सुलक्षण पंडित दे भाषा मधुरी भादरी रमारती जिस आगे दीन रोहिणी रूप लगे छवि छीन इंद्रवधु इमिति से सोय रविदुति आगे दीपक लोए जन मन हरय बढ़ावन एव कार्तिक चंद्र चंद्रिका जेम सकल सार गुण मण की खान शील संपदा की निधि जाने सज्जनता की अवधि अनूप कला सुविधि की सीमा रूप नाम लेत अगत जय समी महापुरुष मुक्ता फलसी त्रिभुवन नाथ रतन की मही बुद्धि बल महिमा जाय न कही बहुविधि दंपति संपत्ति जोग करे पुनीत पुण्य फल भोग। ये दंपति जिनके यहाँ पर उस बालक का जन्म होना है ना, राजा अश्वसेन और माता वामा देवी, उन दोनों के गुणों का, रूप सौंदर्य का अच्छा वर्णन किया गया। क्योंकि तीर्थंकर की माता पिता भी, है ना, हाँ ऐसे वैसे थोड़े ना होंगे, तो तभी तो सुंदर पुत्र का जन्म होगा, है ना, सब तरीके से गुण संपन्न पुत्र का जन्म होगा। तो माता पिता का भी अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा रोल रहता है, और वो भी बहुत पुण्य के कारण से, है ना, ऐसे जीवों के माता पिता बनते हैं। नहीं होता, पुण्य नहीं होता। जब ही तो कहा जाता है कि बहुत 100 नारी 100 सुत को, है ना,
पूर्व दिशा को जानने वाली। तो बस ऐसे ही समझो कि ये भी एक विशेष पुण्य है। और देखो यहाँ पर एक गाथा दी गई है, उसके अनुसार ये बताया गया है कि तीर्थंकरों के माता पिता के भी क्यों पुण्य अच्छे होते हैं और इनके शरीर भी क्यों विशिष्ट होते हैं। एक अच्छी गाथा है। तिथ्यरा तप्पियरा हलहर चक्काई वासदेवाई पड़िवास भोय भूमिय आहारो नथिनीहारो। ये बताया गया है कि इतने लोगों का आहार तो होता है, निहार नहीं होता है। समझ आ रहा है। तीर्थंकर हैं, उनके तप्पियरा माने उनके माता पिताओं के साथ भी ऐसे ही होता है ना। और जो हल्दर होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, वसुदेव होते हैं और प्रति वासुदेव होते हैं, माने नारायण प्रति नारायण और भोग भूमि के जीव, इतने जीवों के लिए आहार तो होता है लेकिन इनका कभी निहार नहीं होता है। ये इनके शरीर के सुख इनको स्वभाव से जन्म से ही मिला करते हैं। जिनवर जिन माता जिन तात वासुदेव बलदेव विख्यात चक्री राय जुगलिया जोय इन सब के मलमूत्र न होय पूरब गाथा को अर्थ लिख्यो चौपाई लाए सट पाहुड़ी टीका विषय देख ले भाई, है ना। थोड़ी अपनी प्रमाणिकता दे करके वर्णन करते हैं ताकि आप ये ना समझो कि कवि हैं तो मनचाही कुछ भी बातें कह रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। कवियों के साथ यही एक बुराई होती है, कवि जब वर्णन करने बैठ जाता है तो वो जो है अपने सिद्धांत से हट जाता है। ऐसे बहुत से उपन्यास हैं, बहुत से ऐसे मतलब तीर्थंकरों के विषय में भी लिखे गए ऐसे बहुत से चरित्र हैं। जैसे मान लो एक बहुत अच्छा उपन्यास है अनुत्तर योगी, जिन्हें उपन्यास पढ़ने का शौक है वो भगवान महावीर स्वामी के विषय में एक बहुत अच्छा उपन्यास लिखा है। एक वीरेंद्र जैन करके कवि हुआ तो उसने लिखा अनुत्तर योगी, लेकिन वो थोड़ा इतना ज़्यादा मतलब उसमें विस्तार और वर्णन और कवि होने के कारण से वो चीज़ें कुछ सिद्धांत से भी भटक जाती हैं, है ना। तो वो चीज़ें उसमें बहुत कुछ अन्य मान्यता की भी आ जाती है, लेकिन वर्णन बहुत अच्छा है। उपन्यास पढ़ने में आपको आनंद आएगा। समझ आ रहा है। अगर आपको उपन्यास पढ़ने का शौक हो तो आप ये उपन्यास, बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास भी लिखे गए हैं। एक और नीलांजना है ना, और एक मुक्ति दूत करके उपन्यास है वीरेंद्र कुमार का, वो भी ये उपन्यास है। एक शांतला पट्ट देवी महाशांतला, उसके 4 भाग हैं। ये दक्षिण भारत में एक स्त्री हुई है, समझ आ रहा है, जो बहुत धार्मिक और बहुत बड़े बड़े धर्म कार्य करने वाली पट्टरानी हुई। उसके बारे में कभी आपको उपन्यास पढ़ना हो, ज्ञानपीठ से छपे हुए 4 भाग हैं, कभी आप पढ़ना। तो जिनको उपन्यास का शौक है, इतिहास पढ़ने का शौक है, वे देखें, बहुत सारा साहित्य है। तो जब आप पढ़ोगे तब आपको पता पड़ेगा कि किस तरह के ये वर्णन कवियों के रहते हैं। और उनमें पट्ट महादेवी जो का शांतला का जो वर्णन है वो बहुत कुछ जो है मतलब बखूबी किया गया है और वो रियल है। समझ आ रहा है। कभी कभी जो है अपनी थोड़ी सी सिद्धांतों से भटक जाता है, या वो कहता है कि मैं सिद्धांतों के बंधन में बंधना नहीं चाहता। समझ आ रहा है। लेकिन इस पारस पुराण में कवि ने ऐसा नहीं किया है ना। इसलिए वो बीच बीच में अपनी प्रमाणिकता दे करके जितना भी जैन सिद्धांत है सही ढंग से वो उन्होंने प्रस्तुत किया। ये इस पुराण की ये सबसे अच्छी बात है, इसलिए ये कथा में वाचन कर रहा हूँ। समझ आ रहा है ना। हाँ, मैं भी सोच समझ के ही पढ़ता हूँ कि भाई आपको कहीं आपत्ति ना हो जाए कुछ भी, है ना। तो अब ये मंगल करण अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी। हाँ बोलो। संपत सब ही घर आवे पारस कथा थोड़ी सी और पढ़ो जो गावे। अब आगे भविजन मनथम सुनो गर्भ मंगल आनंद। मतलब ऐसा मंगल आनंद की अब बात कराने वाले हैं कि आपका मन थंब हो जाएगा। थंब माने हाँ खंबे की तरह ठहर जाएगा। ये क्या हो रहा है, समझ आ रहा है ना। हाँ, एक दिना सौधर्म सुरेश धनपति प्रतिदिनो उपदेश आनत इंद्र की चित्त में सही आयु 6 मास शेष सब रही। देवी सम अवतार महान होशी नगर बनारस थान अश्वसेन भूपति के धाम पद पंचाचरज करो अविराम। सुरेंद्र ने आज्ञा करी शो कुबेर निज माथे धरी। चलो तुरत लाई नहीं बार सो है संग अमर परिवार। हर्षित अंग बिता घर आए करती रतन वर्ष बहु भाई। जिनके तेज तिमिर नहीं रहे नाना वरण प्रभा लह लह। ऐशे निर्वीलक नग भूर वर्षे नृप के आंगन पूर। हाँ, अब देखो इंद्र ने इस चिंता इंद्र को रहती है कौन से स्वर्ग का कौन सा इंद्र कौन सी भूमि में किस क्षेत्र में जाकर के तीर्थंकर के रूप में जन्म लेना। 6 महीने पहले से अलर्ट होना है। समझ आ रहा है। हाँ, नहीं तो वारंट आ जाएगा। 6 महीने पहले से उसमें कोई भी
एक दिन भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है ना? हाँ, अपने आप सबसे बड़ा ये शक्तिमान, इसको बोलते हैं आत्मा, है ना, पुण्यवान आत्मा, कि उसके पुण्य से 6 महीने पहले इंद्र के दिमाग में आ जाएगा, कभी भी वो लेट लतीफ नहीं हो सकता, कुबेर को आज्ञा देगा। ये तीर्थंकर बनने वाला जीव है, आनत स्वर्ग से च्युत होकर के बनारस में वामा देवी के उर में जाने वाला है। 6 महीने इसकी आयु शेष बची है। कुबेर जाओ, बनारस नगरी को सजाओ और जितना भव्य से भव्य बना सको बनाओ। मैं जब आऊं तो देखने को मिलना चाहिए कुछ है, तुमने कुछ अच्छा किया है। समझ आ रहा है? मैं बाद में आऊंगा 6 महीने बाद, तुम पहले जाओ, नगरी सजाओ। समझ आ रहा है? और उस नगरी में कोई भी दीन दरिद्री नहीं रहना चाहिए, हर कोई प्रजा सुखी मिलनी चाहिए। मैं जब बिल्कुल वहां पर जब इंस्पेक्शन करने आऊं तो मुझे कोई भी कमी नहीं दिखनी चाहिए। और उस इंद्र की आज्ञा को माथे पर रख करके, समझ आ रहा है, अपने और देवों के साथ में, परिवार के साथ में वह कुबेर वहां जाता है और वहां जाकर के 6 महीने पहले से सारी नगरी सजाता है। माता पिता की सब सेवा करने के लिए सब नियोग लगा देता है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना। सब देव देवियां घर में भर जाते हैं। समझ आ रहा है? और घर के आंगन में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा सुबह दोपहर शाम झमाझम चलती है। समझ आ रहा है? हाँ, बटोरो कितने बटोरना है, लो कितने लेना है, भर लो बोरा बोरा लाओ। समझ आ रहा है? इतना सबके लिए जितना चाहिए लेके जाओ। किसका जन्म होने वाला है? हाँ, ऐसा वैसा थोड़ी ना। समझ आ रहा है? तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है, जो 3 लोक का स्वामी है। उसके समक्ष कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने कुछ मांगा चाहा और मिला नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ सब मिलेगा। ऐसे वहां पर इंद्र के माध्यम से कुबेर को ठेका दे दिया जाता है। हाँ, कमी नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? और सब चीज बढ़िया बननी चाहिए और सब कुछ अच्छा लगना चाहिए। अब वहां पर कुबेर जाता है, क्या होता है? नभ सोहावे झलकती मणिधारा इहि भाए, शुरलोक लक्ष्मी की धो सेवन उतरी माँ। अब जब वो रत्नों की वर्षा होती है तो कैसे लगता है ना? ऊपर से आकाश से रत्नों की वर्षा हो रही है। समझ आ रहा है? वो सब रत्न ऐसे गिरते रहते, टपकते रहते। रत्नों में तो वैसी रोशनी होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग लोक की लक्ष्मी ही, है ना, ऊपर से टपक टपक करके, है ना, नीचे उस घर के आंगन में गिर रही हो। स्वर्ग लोक की लक्ष्मी आ रही हो ऐसा। 3.5 कोड़ परवान यो नित बरसे रतन महान, सुरभि सुगंध कलप तरमूल बरसावे सुर आनंद मूल। कंदोदक की वर्षा करे मानो मुक्ता फल अवतरे, प्रतिदिन दैव द्वंद भी बजे कि 2 महासागर यह गए। देखो, ये 5 आश्चर्य हैं, केवल रत्नों की वर्षा नहीं होती है, 5 आश्चर्य होते हैं। ये 5 आश्चर्यों के नाम लिखे हैं। एक तो रत्नों की वर्षा होना, दूसरा गंधोदक वृष्टि होना, माने हल्की हल्की ऐसी फुहार, जैसे आप ये पंखा लगाते हो ना, सुगंधित पंखे जब चलते हैं, किसी की बारात निकलती तब, है ना, हाँ, ये कहीं कोई फंक्शन होते बाहर लगवा लेते हो, ऐसी गंध, इसको बोलते गंधोदक वृष्टि। आप तो आर्टिफिशियल बनाते हो, वहाँ हमेशा ऐसा लगेगा पूरे वातावरण में छाई हुई, सब लोग उसका आनंद लेंगे ये। और प्रतिदिन देवों के द्वारा दुंदुभी बजेगी, बड़े बड़े ढोल, बड़ी बड़ी क्या बोलते हो, नगाड़े, और वो सब तुरही सब बजेगी बड़ी बड़ी। और हर दिन उस घर में नंद नंद जय जय इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण होगा, है ना। यानी वो माता पिता भी कैसे हो, नंद नंद जय जय, तुम्हारी भी जय हो, माता पिता की भी जय होती है, जिनके घर में ऐसा बालक जन्म लेने वाला है। तो ये जो है 5 आश्चर्य हैं जो केवल उन तीर्थंकरों के गर्भ के समय पर ही होते हैं, ये बताया जा रहा। देवन किए 6 मास लो पंचाचरज अनूप, देख देख पर जावई आनंद अचरज रूप। अब ऐसा समझना, ये वर्णन सब आपके सामने ही चल रहा हो, है? यो अति आनंद सो दिन जाहि, माता मगन सुखो दधिमाई, मानिक जटल मनोहर धाम, रतन पलक मणिमय दीप जहाँ जगमग, अति सुगंध आवत अलिपग, कर चतुर्थी आनंद स्नान
करे शयन जननी सुखमाय। पश्चिम रैन रही जब जाय 16 सुपने देखे माय, तिनके नाम लिखूं अविलोय पढ़त सुनत पात विषय होय। अब यह माँ क्या कर रही है ना, अब वो रात्रि है जिसमें वह 16 स्वप्न देखती है। उन 16 स्वप्नों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। स्वप्नावली 16 सुन मीस, जिन राज जन्म सूचक पुनीत, ऐरावत हाथी प्रथम दीश, मद गीलो गंड विशाल शीस। देखो डंकारत वृष भाराज, अति उज्जवल मोती वरण भ्राज। देखो पंचानन धवल देह, निज नाद करे ज्यों सरग गेह। देखो मणि आसन शोभामान, तह हेम कलश कमलासन नान। ये पद्दड़ी छंद है, ढंग से पढ़ो। देखो दो पावन पहुपमाल, भ्रमरावली बेढ़ो अति विशाल। रवि मंडल देखो तम दलंत, उदयाचल ऊपर उदयवंत। संपूर्ण तारापति विमान, तारावली मध्य विराजमान। जल तीरथ मनोहर मीन जोट, देखे जिन जननी पलक ओट। देखे चामी कर कलश दोय, अति झलके वारी जड़े किसोय। देखो कमलाकार कमल छत्र, बहु हंसी हसन और रवन। बहुहंसी हंसन सो रवन, हंसी हंस सहित कमलाकर। देखो रयनायर गर्जमान, पुनि सिंह पीठ माणिक निधान। फिर देखो देव विमान जोग, ध्वज घंटा झालर सो मनोग। प्रगट्यो महिकोरि वनीन्द्र धाम, मणि कांचनमय नयनाभिराम। मुनि रत्न राशि देखी अनूप, इंद्रायुध वरण विचित्र रूप। निर्धूम वनंजय दीपमान, दे देखे 16 स्वप्न जान। अब ये 16 स्वप्न के बारे में तो आप जानते ही हो, है ना, पंचकल्याणक देखते ही रहते हो, सो आपको सब पता ही है, कहीं कहीं मंदिर की दीवारों पे भी बने ही रहते हैं। तो अब इनके फल क्या हैं उन 16 स्वप्न के? गज प्रवेश मुख कमल में, सुपनांत अविलोय, सुख निद्रा पूरी भई, भयो प्रात तम खोय। सबसे अंत में ये 16 स्वप्नों के बाद में ये अलग एक चीज है, गज, है ना, प्रवेश मुख में करता हुआ दिखाई देता है। यह होने के बाद में फिर वह जब नींद सुबह की पूरी हो जाती है, तब प्रातःकाल जग कर के वह रानी अपने राजा के पास में पहुंचती है। पूर्व दिनाकर दिवाकर उ गयो, गयो तिमिर सुख दुखदाय, भरम भाव मिट जाय। मद तेज तारे भय, कछु दीखे कछु नाय। ज्यों तीर्थंकर के उदय, पाखंडी छिप जाय। सूरज वंशी जे कमल, किले सरोवर माय। ज्यों जिन बिंब विलोकिके, भविलोचन विकसाय। चंद विकासी कमल जे, विकसत भय न सोय। ज्यों अजान जिन वचन सुनी, मुदित मूल नहीं होए। चक्रवाक हरखित भये, ज्यों जिन मत संजोग, जीव सुमति नारी को मिट्यो अनादि वियोग। धू धू गढ़ भूतल विषय, आधे भय असूझ। जैन ग्रंथि के रहज में, जो परमति अभूज। कमल कोश मधुकर बंधे, छुटे जग्यो सिर भाग। यथा जीव जिन धर्म सो, मुक्ति होय भव त्याग। पथिक लोग मार्ग चले, सूजे घाट को घाट। जिन धुनि सुनि जूझे, यथा स्वर्ग मुक्ति की बाट। ई विधि भयो प्रभात शुभ, आनंद भयो अतीव। धर्म ध्यान आराधना, करन लगे भवी जीव। अभी तो सुबह हुई है ना, सुबह का बात बताई गई कि जैसे सूर्य के उदय होने पर जो धूधू घूघू होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, उल्लू, है ना, उनको फिर कुछ दिखाई नहीं देता, और जो कमल होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। समझ आ रहा है? इसी तरीके से जब जिन भगवान का जन्म होने को होता है तो मिथ्या मत तो दूर हो जाते हैं, और जो भव्य जीव हैं उनके हृदय प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। ऐसी मानो एक नई सुबह, एक नई प्रभात हुई, और उस प्रभात में होने पर सभी जीव
धर्म ध्यान से आराधना करने लग जाते हैं, सब आनंद में लीन होते हैं। उस समय पर जिन जननी, हाँ पढ़ो, जिन जननी रोमांचितन जगी मुदित मुख जान, किधो संकटक कमलनी विकसी निसी अवसान। मंगलिक वादित्र धुनि सुनि वंदी जनगान, उठी सेज तज सुख भरी धर्यो ही ये शुभ ध्यान। सामायिक कवि आदरी, वाह सामायिक भी करती है तीर्थंकर की माँ, सुन रहे हो? सुबह सुबह उठ कर ये सबसे पहले क्या करती है? सामायिक पंच परम पद लीन और उचित आचार सब स्नान विलेपन कीन। बाद में सब स्नान विलेपन भी होता है। पहरे शुभ आभरण तन सुंदर वसन सुरंग, कलप बील जंगम किधो चली सखी संग जन संग। हाँ, अब सखी के साथ में चलती है। कहाँ चलती है? राज सिंहासन भूप तब बैठे सभा सुथान, देवी आवत देख के कियो उचित सम्मान। देखो आप कहते हो नारियों का सम्मान नहीं होता है ना, हमेशा से, है ना, पति देव है अपनी धर्म पत्नी का हमेशा से सम्मान करते आए हैं, है ना। वो राज सिंहासन पर बैठे हैं तो वो जब पत्नी आती है तो उसके लिए भी आदर की दृष्टि से देखते हैं और उसे भी अपने बगल में सिंहासन पर बिठाते हैं। समझ आ रहा है? तो ये नारियां आजकल क्यों रट लगाती हैं, हमारा सम्मान नहीं हो रहा, नारी सम्मान नारी सम्मान नारी सम्मान। ये तो अनादिकाल से होता है? जैन धर्म की नारियों को तो ये हमेशा गौरव होना चाहिए कि जैन दर्शन में तो हमेशा से नारियों का सम्मान होता है। समझ आ रहा है? ये तो जिनके संप्रदाय में और जिनके यहाँ नहीं होता हो वो लोग ऐसी बाट लगाएं, वो लोग ऐसी आवाज़ लगाएं, तुम लोग क्यों उसमें शामिल हो जाते हो? कभी आप ये भी तो बोला करो कि जैन धर्म में तो नारियों का हमेशा से सम्मान रहा है, जैन धर्म की नारियां हमेशा से सुशिक्षित रही हैं, जैन धर्म की नारियां हमेशा से शीलवान और सज्जन रही हैं, हमेशा से गुणवान और कलावान रही हैं, कभी भी अनपढ़ नहीं रही हैं। समझ आ रहा है? तो आप लोगों को क्यों ये बात आती है ना, कि नारियों का सम्मान होना चाहिए, नारी पीछे नहीं रहती है और नारी भी, हम भी नारी हैं और हम भी सबके आगे हैं। तुम तो वैसे ही सबके आगे थी, हैं? तो जो लोग नहीं हैं आगे वो अपने लिए लगाएं आवाज। समझ आ रहा है? आप लोगों को तो एक गौरव होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर हमेशा हमको उचित सम्मान मिला है। समझ आ रहा है? धर्म सभा में भी और घर के अंदर भी नहीं मिला। समझ आ रहा है? हाँ, धर्म सभा में भी सबसे ज़्यादा संख्या मिलती है, सबसे अलग कोठा मिलता है, सबसे अलग व्यवस्था मिलती है। क्या समझ आ रहा है? कब मना किया गया है ना? तो ये सोचो, जो देश के लोग आज जिन चीज़ों की मांग कर रहे हैं हम लोग तो उनसे पहले से ही भरे पूरे हैं। समझ आ रहा है? लेकिन दुख तब होता है जब जैन नारियों को ही ये सब चीज़ मालूम नहीं होती है और उन अज्ञानियों के साथ में खड़ी हो जाती हैं। समझ आ रहा है ना? तब थोड़ी सी पीड़ा होती है कि अब ये कौन सी मांग करने जा रही हैं, अब ये क्या पुरुषों के सिर पे चढ़ने जा रही हैं, हैं? अब क्या बाकी रह गया? सिर पे चढ़ के बैठना है क्या? क्या बाकी रह गया? पुरुषों से आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? क्या करना चाहती हो? हैं? तो जो अपनी मान मर्यादा है उसमें रह करके जो करना है उसके लिए तो कभी मना था ही नहीं। समझ आ रहा है? राजाओं ने भी और हमेशा जिन धर्म के धार्मिक लोगों ने नारी को हमेशा शिक्षा दी है, हमेशा सम्मान मिला है। और जो भी आप कभी पुराण की कथाएं पढ़ोगे आपको हमेशा दिखेगा नारी के लिए हमेशा जैसे उसके भाव हुए उसके अनुसार उसकी भाव की पूर्ति उनके माता पिताओं ने हमेशा की है। समझ आ रहा है? कल एक अनंतमती की कथा मैंने बच्चों को सुनाई थी, है ना? आप कभी अलग से सुन लेना, मिल जाएगी आपको सुनने के लिए, है ना? आजकल तो सब चीज़ें आपको आपके मोबाइल पे मिल ही जाती हैं, तो सुनना कितनी अच्छी उस कथा के अंदर से भाव निकलता है। माता पिता ने अगर बच्ची के लिए, बच्ची ने कहा मैंने तो व्रत ले लिया, समझ आ रहा है? अब माता पिता ने इतना तो कहा कि मैंने तो तेरे विवाह का इंतजाम कर लिया और तू कह रही व्रत ले लिया। कब ले लिया व्रत? अरे जब आपने लिया था अष्टानिक में। अरे मैंने तो 8 दिन के लिए लिया था, मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं था कि 8 दिन का लेना है 10 दिन का लेना है, मैंने तो व्रत माने व्रत। समझ आ रहा है? तो अब माता पिता ने उसकी भावना का अनादर नहीं किया। उसको अगर व्रत के साथ रहना है, चल ठीक है, तुझे धर्म ध्यान से अपना जीवन बिताना है, चल तेरे लिए पढ़ने की व्यवस्था कर दी, शास्त्रों की व्यवस्था कर दी, पंडित लगा दिया, चल अच्छे ढंग से पढ़, धर्म कर, तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा कर। समझ आ रहा है? तो वो भी एक पढ़ाई है, वो भी एक शिक्षा है। तो धर्म शिक्षा भी दी जाती है।
आजकल के अनपढ़ माता पिता कभी अपने बच्चों को धर्म शिक्षा देते ही नहीं। जैनियों के माता पिताओं को दुख देख करके हमें इस बात का होता है कि वो अपने बच्चों को बड़ी बड़ी ट्यूशन कोचिंग के लिए तो खूब भेजते हैं, लेकिन धर्म शिक्षा के देने के रास्ते पर कभी भी बच्चों को आगे नहीं पहुंचाते। समझ आ रहा? ऐसे पढ़े लिखे जो जैन लोग हैं उनको हम पढ़ा लिखा कहने में भी हमें अच्छा सा नहीं लगता है। समझ आ रहा है? हाँ, पढ़े लिखे तो हम उन्हीं को कहें जिनका दिमाग इतना खुला हुआ हो, जो ये समझते हो कि धर्म की शिक्षा भी बच्चों के लिए आज आवश्यक है, वो भी उन्हें उतनी जरूरी है जितनी हम उन्हें दूसरी शिक्षा दे रहे हैं। समझ आ रहा है? इतना खुला वातावरण अगर हमारे पास होगा तभी धर्म की उन्नति होगी। तो पहले के जब हम कथानक पढ़ते तब हमें पता पड़ता है कि माता पिता कितना बच्चियों की बात मानते थे, कितना उनके भावों का आदर करते थे। अगर उसका विवाह करने का मन नहीं है, ठीक है ना कर। आज के माता पिता तो जबरदस्ती गला पकड़ लें। समझ आ रहा ना? हाँ, ये ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे चलेगा, क्या करेगी, कहाँ रहेगी? समझ आ रहा? जैसे कि सारा का सारा ठेका उन्हीं ने ले रखा है। पता पड़ा कि खुद तो आत्महत्या करके मर के चले गए, उसका कुछ पता नहीं है, अब क्या करेगी, कहाँ रहेगी? तो ये सब जितनी अज्ञानता में हम लोग जीते हैं, हम थोड़ा सोचा करें। कभी भी पुराण ग्रंथों को पढ़ोगे तब आपको पता पड़ेगा बेटे बेटियों को जितना आदर सम्मान पहले मिलता था आज भी उतना नहीं मिल रहा है। समझ आ रहा है? अगर आप देने लगोगे तब आप वास्तव में आपका चित्त उदार बनेगा, तब आपको समझ में आएगा कि जैन धर्म कितना विशाल है। हाँ, हर चीज के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, सन्मार्ग के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए। तो दुख तब इस बात का होता है जब अच्छी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता। समझ आ रहा है? एक एक विषय की 10-10 ट्यूशनें लगाना, दिन भर बच्चों को बिजी रखना और कुछ भी करें उसके लिए तैयार रखना, लेकिन कभी भी धर्म शिक्षा के लिए आगे नहीं आने देना। ऐसी मानसिकताओं वाले जो माता पिता होते हैं उनके लिए सोचना है कि ये जैन धर्म के अनुकूल नहीं हैं ये लोग, है ना? ये इसलिए बताया जा रहा है। देखो, रानी आते ही राजा के नयन विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। रानी आ गई, कितना बड़ा सम्मान चाहिए आपको, और क्या चाहिए? हैं? नैनों में ही तो स्नेह होता है, और कहाँ होता है? हाँ, अकारण नहीं। जब भी वह इस तरह से रानी आती है तो राजा उसे स्नेह की दृष्टि से आदर दे करके अपने पास में बुलाता है, बिठाता है ना? ये नारी का सम्मान है। तो ये माँ का इस तरह से सम्मान उस समय पर भी मिला करता था। मैं ये बता रहा हूँ आज की माँओं को, हैं, जो बीड़ा लेकर के खड़ी हो जाती हैं, मैं पुरुष से कम नहीं, मैं पुरुष से कम नहीं, ऐसी गुस्सा आती है। अब चलो छोड़ो। अर्धासन बैठन दियो, जोग बचन मुख भास, यो रानी विकसत वदन, बैठी भूपति पास। सभा लोक तारे विविध, भूपति चांद स्वरूप, श्री बामा देवी तहाँ दिपे चंद्रिका रूप। स्वामी 16 सुपन हम देखे पश्चिम रैन, श्री मुक्ते इनको सुफल, कहो श्रवण सुख देन। अश्वसेन भूपाल तब बोले अवधि विचार, एक चित्त कर देवी तुम, सुनो सुपन फल सार, सुनो सुपन फल सार। अब ये स्वप्नों का फल है ना। जब राजा ने अपनी रानी को बगल में बैठा लिया, रानी ने निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आज मैंने सुबह सुबह भोर बेला में 16 अच्छे अच्छे स्वप्न देखे हैं और इन स्वप्नों का फल आपसे ही जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही हमारे लिए सबसे पहले कोई भी अच्छी बात को निवेदन करने के लिए मेरे स्वामी हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको ही इन फलों के बारे में पूछना चाहती हूँ और आप ही इनका हमें फल बताएं। तो वह राजा को भी है ना इतना ज्ञान रहता है, अवधि ज्ञान भी होता है उनको भी, तो वह उस फल को 16 स्वप्नों के फल को, एक एक स्वप्न के फल को अच्छे तरह से बताते हैं, है ना। आप पढ़ सकते हो भी थोड़ा सा। मंगल करन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। पुरी गजेंद्र वर संत जान, हो से जगपति पुत्र प्रधान। महावृषभ पुनि देखियो सोय, जग जेठो नंदन तुम होय।
अतुल अनंते सकति निवास। कमल वंजन ते सुरी करे नौनि करि काचल शी। जो आपने सिंह देखा है ना, महावृषभ देखा है, इसका फल यह है कि यह जगत में श्रेष्ठ नंदन पुत्र आपके लिए होगा। सिंह देखा है, अतुल बलवान होगा, अनंत शक्ति वाला होगा। आपने लक्ष्मी देखी है, इसका फल है कि उसका कनकाचल माने सुमेरु पर्वत पर उसका नवन होगा, है ना, अभिषेक होगा। हाँ, पहुपदाम दो देखी सार तिस फल दुविध धर्म दातार। शशिते सकल श्लोक सुखदाय तेज तेज पुंज पुंज सूरत जेठा। पहुपान माने दो मालाएं देखी हैं, ये दो प्रकार के धर्म देने वाला होगा, है ना। दो प्रकार का धर्म माने श्रावक का भी धर्म और श्रवण का भी धर्म। शशि चंद्रमा देखा, तेज पुंज सूरज देखा, ये शशि से लोक को सुख देने वाला होगा और तेज पुंज सूरज के समान होगा। हाँ, मीन जुगल तय सब सुख भाज बिलोकन ते निधिराज। सरवर ते सविलक्षणवान सागर ते गंभीर। थोड़े आप भी इसलिए सुन लो इन फलों के, कभी आपको स्वप्न दिख जाए, जरूरी नहीं 16 दिखें, एक ही दिख जाए, है ना, तो उसका फल ये समझ लेना। अगर कभी मील युगल दिख जाए, मीन माने हाँ मछलियाँ दिख जाएं, मछली दिख जाए, दो ना दिखे एक ही दिख जाए, तो भी समझ लेना कम से कम सुख देने वाला पुत्र होगा, है ना। मछली का चिन्ह भी अच्छा माना जाता है। अगर कभी आपके हाथ में पैर में कहीं पर भी मछली की आकृति उकरी दिखाई दे तो समझना आपका जीवन सुख से बीतेगा, सौभाग्य से बीतेगा, है ना। कुंभ जो एक कलश होता है उसके देखने से ये निधियों का स्वामी होगा, निधि राज होगा। सरोवर देखा है, कभी तालाब दिख जाए, दिखता तो होगा कि स्विमिंग पूल ही दिखते हैं तुम लोगों को, हैं। अगर स्वच्छ तालाब दिख जाए तो समझ लेना कि वो क्या होगा, सब लक्षणों से माने अच्छे अच्छे शुभ लक्षणों से युक्त होगा। और सागर दिख जाए तो गंभीर होगा, महान होगा, ऐसा समझना। हाँ, फिर पढ़े आगे। सिंह पीठ ते मृग लोचनी ओए बाल तुम त्रिभुवन धनी। सुर विमान देखो सुख पाए स्वर्ग लोक ते उपजे आए। सिंह पीठ सिंहासन दिखाई दे, है, तो तुम्हारा जो बाल पुत्र है वो 3 लोक का स्वामी होगा। और देव का जो विमान देखा है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये स्वर्ग लोक से आएगा, है ना। ये आपके गर्भ में जो उत्पन्न होगा ये स्वर्ग का जीव है। नागराज ग्रह को सुनहित जन्मे मति श्रुति अवधि समेत। रत्न राशि ते गुणमणि थान कर्म दहन पावक ते जान। गज प्रवेश जो बदन मभार सुपन अंश देखो वरनार। श्री पारस जिन जगत प्रधान गर्व तुम्हारे। और अंत में जो आपने गज को प्रवेश करते हुए देखा है, माने वो जीव आपके गर्भ में आ ही गया है, ये समझ लो। समझ आ रहा है। अब एकदम से कैसे पता पड़ेगा, हाँ, महीने बार पता पड़ता है, लेकिन इनको तो उसी समय राजा ने बता दिया। और वैसे भी देखोगे, अब आपको बताया जाएगा इसी में कि माँ के लिए बालक के गर्भ की कोई पीड़ा तो होने ही नहीं है। समझ आ रहा है ना। हाँ, बिल्कुल हल्का पेट रहेगा और बालक उसमें जैसे कोई जो आपका शोकेस होता है उसमें कोई जैसे मछली तैरती रहती ना, हाँ, ऐसे तैरेगा वो, ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, मुनि सुनी बामा देवी सुपन फल रोमांचित तन भूर। सुवचन जल सींचत के धो उगे हरस अंकुर। अब सौधर्म सुरेश विचार स्व गर्भ अवसर निर्धार। कुलगिरि कमल वासिनी जे श्री आदिक देवी सुन गे। तिन्हें बुलाए कयो शुभ भाव अश्वसेन भूपति घर जाव। बामा देवी के उरथान रवि समझिन उतरे हैं। जन्म का जब अवसर आ जाता है, जन्म हो गया समय ना, तो जन्म के अवसर पर जब जन्म होना होता है तो कुल देवियाँ होती हैं, कुलाचल पर्वतों पर रहने वाली भी, और उधर के जो रुचिक वर्ग वगैरह पर्वत होते हैं 13वें नंबर के, उनकी भी देवियाँ होती हैं। तो सौदामिंद सबको आज्ञा देता है, तुमको कहाँ जाना है, हाँ, अश्वसेन राजा के घर पे जाना है। क्या करना है, वहाँ माता की
सेवा करना है, ऐसा आदेश मिलता है। हाँ, तिनकी गर्भ शोधना करो, निज नियोग सेवा मन धरो। यह सुनि अब आनंदित भई, इंद्रयान माथे धर लई। स्वर्ग लोक तज आई तहाँ, बसे बनारसी नगरी जहाँ। महाकंत तन लावन भरी, मानो नभ दामिनी अवतरी। अंग अंग सब संजे सिंगार, रूप संपदा अचरजकार। चूड़ामणि माथे जगमगे, देखत चकाचौंध सी लगे। छुरतर सुमन दाम और धरी, अति सुवास दस दिशि विस्तरी। श्रवण सुखद नेवर झंकार, शोभा कहत न आवे पार। आयन पत के पायन नहीं, आयस मांगी महल में गई। सिंहासन थित माय निहार, कर प्रणाम कीनो जयकार। देखो ऐसे पुत्र होते हैं जिनके कारण से देव देवियां आकर के माता पिता की प्रणाम करते हैं, जय जयकार करते हैं। समझ आ रहा है? किन देवी देवियों के चक्कर में पड़े हो तुम लोग हैं? थोड़ा बुद्धि सही कर लो। समझ आ रहा है? ऐसे पुण्य बढ़ाओ, ऐसा धर्म करो कि देव देवियां तुम्हारे चरणों में बैठें। समझ आ रहा है? ऐसे धर्म में जन्म लियो, और उस धर्म में जन्म लेने के बाद में देवी देवियों के चक्कर में पड़े रहे तो तुमको कहीं बुद्धि मिलने वाली नहीं है, अगर ये जन्म में ना मिली तो। जननी देह स्वभाव सो, अति निर्मल अविकार। ताहि कुलाचन वासिनी, और करें सुचिसार। कृष्ण पाख वैशाख दिन, द्वितीया निशि अविशान। विमल विशाखा नक्षत्र में, बसे गर्भ जिन्यान। यथा सीप संपुट विषे, मोती उपजयान। त्यों ही निर्मल गर्भ में, निराबाद भगवान। गर्भ बसे पर गर्भ ते, बरते भिन्न सदीव। घटते घटवरती गगन, क्यों नहीं भिन्न अतीव। कैसे? आकाश जैसे घड़े के अंदर भी आकाश तो होता है, लेकिन वो घड़े को छूता नहीं है। ऐसे ही माँ के गर्भ में आकर के वह बालक गर्भ में तो है, लेकिन गर्भ की किसी भी अशुचिता से उसका कोई संबंध नहीं है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओ